हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ आज कपड़े। शनिवार का दिन है, 23 जनवरी है। तो मैंने आपको बताया था ना एक दो दिन से कि मुझे बेडशीट वगैरह धोनी है, और सारे कमरों की, अपने दोनों तीनों कमरों की मैंने बेडशीट धो दी हैं और नहाई नहीं हूँ। तो पहले कपड़े धो दूँगी। बेडशीट ही धोई हैं, बल्कि वो पहनने वाले कपड़े नहीं धोए हैं, वो कल धोऊँगी या शाम को देखूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ के साथ क्या है, फैलाती जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे जो बेडशीट मंदिर वाले कमरे की चादर हैं वो मेरे पास सर्दियों की, विंटर्स की एक ही हैं। तो उनको धोकर पहले सुखा दूँगी, क्योंकि तब तक जब तक मैं सफाई करूँगी जब तक ये सूख जाएंगी। बाकी कमरों की सफाई कर लूँगी, और सर्दियों में, विंटर्स में सफाई आज ही मतलब दिवाली के बाद आज ही हो रही है, कि तब से ठंड इतनी हो रही थी। तो डेली की सफाई तो होती है, एक होती है ना, तो जैसे कि जाले वगैरह, थोड़ी सी कोई एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है, तो वो सब आज मैं करूँगी। हालांकि मैंने तीनों कमरे एक साथ फैला लिए हैं, लेकिन पता नहीं हो पाएंगे नहीं, लेकिन देखती हूँ हो जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर बस कपड़ों को निकाले जा रही हूँ, और ये मेरा लास्ट स्लॉट चल रहा है। बाकी मैं कपड़े धो चुकी हूँ। तो आगे की जो धुलाई वुलाई है वो करूँगी, बाहर का आंगन का काम कर दूँगी, फिर आगे का अंदर का काम करूँगी मैं। तो थोड़े बहुत कपड़ों पे जो साबुन वगैरह लगानी होती है वो सब लगा रही हूँ, क्योंकि अगर कपड़ों पे साबुन लग जाती है तो कोई दाग वगैरह लगा रहता है। और मैं ऐसे नहीं करती कि इधर मशीन में से निकाल के उधर रख दूँ, मुझे तसल्ली ही नहीं होती जब तक साबुन लगा के ब्रश वगैरह ना लगाओ। तो सभी कपड़ों पे नहीं लगाती, जिन कपड़ों पे ज़रूरत होती है उन पर ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, और उसका नाश्ता भी नहीं बनाया मैंने अभी तक, क्योंकि आज सुबह उठते ही मैं लग गई हूँ सफाई में। मतलब कपड़े ही फैला लिए थे, मुझे मौसम ठीक लगा। और एक होता है ना कि जैसे हमें मतलब आज छुट्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कोई इंटरफेयर करेगा। और नहाई हुई नहीं, पूजा नहीं की, तो सीधा कपड़े धोने बैठ गई हूँ। उसके बाद देखी जाएगी, शाम तक सफाई तो करनी है। सा नहा कर क्या फ़ायदा था। तो यहाँ पर मैं कपड़े अघाल लूँगी। और उसके बाद मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो फिर मैं सफाई करी थी। तो ये मेरी जो चेयर है ये दिवाली पर ही धुली थी, और बहुत सारी गंदगी, मतलब कपड़े से तो साफ़ कर ही रही थी, लेकिन ऐसे धुल नहीं पा रही थी, काफ़ी ठंड हो रही थी। तो ये भी धो देती हूँ। कुछ जो सामान ये होता है कि हाँ धोना ही है, तो वो भी धो दूँगी। और ये गैलरी, गेट, जीना, ये बाथरूम, वॉशरूम, तो ये सब मैं धोने के बाद ही अंदर जाऊँगी। तो जब इधर गीला हो रहा है तो बाहर का काम पहले निपटा देते हैं, फिर करते हैं खाने पीने का काम। तो मैंने हालांकि चाय ही पी है बस। और बीच बीच में मुझे पानी बंद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बहता है, और पानी का कोई भरोसा नहीं है भैया हमारे यहाँ। कभी भी चला जाता है, कभी भी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी पानी। तो बस जब चेयर लगा लगा के धूप में रख दूँगी, अच्छी सी धूप आ गई है, कपड़े सूख जाएंगे, इसीलिए मैंने बेडशीट धो दी हैं। तो अपना डस्टबिन वगैरह होता है ना, एक दिन जो सफाई का होता है। डेली में तो देखिए झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन होता ही है, वो तो हर हाउस वाइफ ही करती है। लेकिन जो बिना मतलब दिवाली के बाद ये मेरी पहली सफाई हो रही है। और हमारा खुला घर है, तो पता नहीं कितनी सफाइयाँ होती रहती हैं, थोड़ी बहुत ऐसे ही। और मैंने कंबल वगैरह, बिस्तर वगैरह पे लगा दी है धूप, क्योंकि सर्दियों में एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तीली वगैरह, अंदर दरवाजे भी बंद रहते हैं, और हम सब भी अंदर ही रहते हैं, तो एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो वो सब मैंने सुखा दिया है। मैंने खलारा फैला दिया है, तीनों कमरे एक साथ ही फैला दिए। पता नहीं हो पाएंगे या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मेरी रह गई है 2 चेयर, तो ये भी धो दूँगी। और मेरा बेटा नाश्ते के लिए बार बार आ रहा है, क्योंकि उसे भूख लग रही है। आज उसकी पीटीएम थी, तो जब तक मैंने कपड़े धोए उसकी पीटीएम हो गई। और बस, तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, चेयर धो लेती हूँ।
इसके बाद मैं आ गई हूँ अपना जो ये गैलरी है ये धोने के लिए। तो मैंने सोचा दरवाज़ा भी धो देती हूँ, गीला हो रहा है। और कभी कभी ही मौका लग पाता है ऐसी सफाई करने का, डेली डेली तो सफाई ऐसे होती ही नहीं है। तो मैं अपना दरवाज़ा साफ़ कर दूँगी। और बाहर खोलकर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि गली वली में जो लोग जाते रहते हैं तो उनके ऊपर पानी ना डले। तो कपड़े से साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। हालांकि मेरा दरवाजे तक हाथ पहुँचता नहीं है, लेकिन जहाँ तक पहुँचता है वहीं तक साफ़ कर दूँगी। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे किचन में। मेरे बेटे के लिए नाश्ता बनाने के लिए बहुत भूख लग रही थी। बच्चा है, उसे खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। देखिए, कभी कभी मुझे नहीं पता था कि उसकी आज छुट्टी है, नहीं तो सुबह ही थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए दे देते हैं हम उसे। तो आज छुट्टी है तो उसे भी स्पेशल सा नाश्ता चाहिए अपने लिए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैक्रोनी। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, थोड़ा ही ब्राउन करना है। एक शिमला मिर्च काटी है और टमाटर डाल दिया है, और जो बेसिक से मसाले होते हैं बस हल्की सी लाल मिर्च डाली है और हल्की सी हल्दी। तो मैंने जो मैक्रोनी है वो उबाल के अपनी छानी में रख रखी है, और साथ के साथ जो किचन के काम है वो भी मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जियाँ मेरी पककर हो गई हैं तैयार। वैसे तो आप बहुत सारी सब्जियाँ डाल सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को सब्ज़ी पसंद नहीं है, इसलिए एक शिमला मिर्च ही पसंद है। इसमें तो खा लेता है लेकिन सब्ज़ी नहीं खाता। तो यहाँ पर मैंने क्या हुआ कि मैंने जो मैक्रोनी उबाली थी तो उसमें रिफ़ाइंड डालना भूल गई, तो वो जम गई, तो आपस में चिपक गई। अगर आप चिकनाई डालते हो नहीं डालते हो तो ऐसे हो जाता है। तो और मेरी किचन जो सॉस है वो भी ख़त्म हो रही है। तो ये बोतल को मैं साफ़ कर रही हूँ। एक दो दिन में देखते हैं हम अपना कहाँ से लेके आते हैं मेरे हस्बैंड। वैसे वैसे तो हम मेट्रो मॉल जाकर ही सामान लाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ख़त्म हो गई है, सॉरी गाइस, ख़त्म हो गई हैं, तो वो हमें लानी है। तो यहाँ जब तक मैक्रोनी पकेगी तब तक मैं अब काट लूँगी अपने आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो साथ के साथ आलू बैंगन भी बना दूँगी, क्योंकि अगर किचन का काम एक सा हो जाएगा तो क्या रहता है कि बस फिर आराम से तसल्ली से सफाई करती रहूँगी। खाना पीना, रोटी आटा गूँथ कर रखूँगी, बस रोटी जब बीच में आएंगे तो रोटी बना दूँगी। नहीं, अभी नहीं आने वाले हैं तो उनका घर में ही काम है, तो मुझे पता चल जाता है जब दुकान बंद हो, चक्की बंद हो जाती है। तो 2-2:30 बजे तक आती हैं मेरे हस्बैंड। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। शायद आप लोगों के साथ ये रेसिपी पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को मोटा मोटा ही काट लिया है। वो गलती से कट गया क्योंकि मैक्रोनी बना रही थी, उसके लिए भी मोटा मोटा काटना था, तो इसके लिए भी मोटा मोटा कट गया है। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। तो मैं प्याज, हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, साथ में डाल दिया है प्याज को हल्का सा ब्राउन होने दूंगी। जब तक मेरा प्याज ब्राउन होगा तब तक मैं काट लूँगी बैंगन। और बैंगन मैं लास्ट में ही काटती हूँ, नहीं तो बीज काले पड़ जाते हैं, पहले से काट के रख देते हैं। तो आलू मैंने काट कर धो कर रख दिए हैं, और जब तक मेरे प्याज होंगे जब तक मैं ये सब्ज़ी भी काट लूँगी और इसको अच्छे से धो लूँगी। तो धीमी धीमी आंच पर मेरा मसाला पकता रहता है। कभी कभी ऐसे होता है, हो जाता है, और जल्दबाजी में, सच में जब जल्दबाजी होती है तो सब कुछ अच्छा, कभी कभी तो हो जाता है उल्टा सीधा काम, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, और सच में गाइस बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। इतनी टेस्टी कि शायद कभी नहीं ऐसी बनी हो। तो होता है ना, जब जल्दी होती है हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मसाले डालने के बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वही जो दिन डेली के मेरे मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला। तो जो किचन किंग मसाला है वो मैं सभी सब्जियों में आपको डेली बताती हूँ, मैं सभी सब्जियों में डालती हूँ। तो मसाला दानी को साफ़ करके मैं रख, टमाटर को ढककर पकाऊंगी। और ढककर पकाने से क्या होता है, जो टमाटर का छिलका है वो अच्छे से गल जाता है, नहीं तो खड़ा खड़ा रह जाता है। और टमाटर डाल दिया है तो नमक भी डालना बनता है, और टमाटर और जो है नमक से ही पक जाता है। तो ढककर 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी, उसके बाद देन मैं डाल दूंगी इसमें कटी हुई सब्ज़ी, और फिर ढककर हम पकाएंगे। और आलू सिम गैस पर ही पकाऊंगी, बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो बस तब तक मैं अपने जो रसोई के आटा गूँथना हुआ, रायता बनाना हुआ, तो वो बना लूँगी। रायता सिंपल ही खाते हैं हम, 1-2 दिन से ही जमाने लूँगी। क्या है, दही जमती ही नहीं है सर्दियों में थोड़ी, तो मेरे साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं क्यों जम नहीं पाती। खुला घर है ना तो ठंड में जमती नहीं है, वैसे जम जाती है। तो इसे ढककर मैं पका दूँगी।
उसके बाद रसोई के काम करने के बाद, आटा गूँथने के बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि अब लग गए हैं हम सफाई में। तो बेड इधर गद्दे इधर करेंगे, उसके बाद इधर जो सामान निकालना है इधर देख लेंगे चुइयों ने काटा है या नहीं काटा है। तो इस अलमीरा के साफ़ करने के बाद ही आगे के हम काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये अलमारी साफ़ हो जाती है तो थोड़ा सा काम हल्का लगने लग जाता है कमरे में साफ़ करना। वैसे तो इधर कोई लेटता नहीं है, लेकिन फिर भी बंद घर में और अगर कोई खुले घर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और खुले घर में थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा होती है। तो इसलिए बस यही सब है। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े देख रही थी, क्योंकि इधर चुइयों का डर लगा रहता है, कभी चुइयाँ वगैरह ना काट दे, तो उन्हीं सभी को देख रही थी। इसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में सफाई करने के लिए, बेडरूम में। तो वीडियो नहीं बना पाई, स्टोर रूम साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि काम है और काम करते वक्त वीडियो बनाना नहीं सूझता। मैंने सोचा था कि आपसे कमरे साफ़ करने के बाद बात करूँगी, लेकिन मेरे बेटे ने वीडियो बना दी। तो साथ के सारा कमरा साफ़ हो चुका है। तो ये जो गुलदस्ते हैं, फूल हैं, ये मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और बस अपनी अलमीरा वगैरह साफ़ करने के बाद जो चेयर की गद्दियाँ हैं वो डालनी रह गई हैं। ऊपर से कपड़े उतार के मेरे बेटे से मंगाऊंगी, क्योंकि ऊपर मुझसे इतना नहीं चढ़ा जाता। तो बस मेरा ये वाला कमरा भी हो जाएगा अच्छे से साफ़, और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के बाद। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने मंदिर वाले कमरे में, और सारा कमरा साफ़ कर चुकी हूँ। बस एक मंदिर रह गया है सामने का साफ़ करना, और ये बिस्तर लगाने रह गए हैं। तो बिस्तर मैंने आज पूरे बिस्तरों में धूप लगाई है, क्योंकि ये 8-10 दिन में बेडशीट धुलती हैं, तो इनको धूप उसी दिन मैं अच्छे से धूप लगाती हूँ। आप लोग सोचोगे कि ये वही वाली बेडशीट बिछा दी, तो मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बता रही, एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो ये सर्दियों की बेडशीट है ये मेरे पास एक ही है, और जो पतले वाली बेडशीट हैं वो तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन उनमें लेटने में ना वो सिकुड़ जाती हैं रजाइयों से, तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो सर्दियों में तो यही, और उनमें ठंड भी लगती है, तो सर्दियों में तो यही चलती हैं। देखते हैं अगली ला पा मुझे लेनी है, लेकिन अभी तो नहीं ला पाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने दूसरा बिस्तर भी लगा देती हूँ। फिर रह जाता है मेरे मंदिर साफ़ करना। उसके बाद कमरे में झाड़ू लगाकर, पोछा लगाने के बाद नहा धोकर आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि आज आप लोगों से बात नहीं हो पाई। सुबह से वॉइस ओवर ही करे जा रही हूँ, और आप लोगों से बात ही नहीं। आज का वीडियो थोड़ा सा ऐसा ही रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो जब काम होता है तब बातें नहीं हो पाती, क्योंकि फुर्सत में ही ये सब काम होते हैं। हालांकि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और आप लोगों की दुआओं और आप लोगों का साथ सपोर्ट ऐसे ही रहा तो आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगी। मुझे आप लोगों से हिम्मत मिलेगी, आप लोगों से थोड़ा सा ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। तो बस वही सब मुझे आपसे बात करनी थी। तो मैं यहाँ पर अपना बिस्तर मेरा लग चुका है, देन में रह जाती है मंदिर साफ़ करना और झाड़ू लगाना। तो मैं आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल रीना सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं आज सुबह से ही काम किए जा रही थी। अभी आ गई हूँ नहाकर, और अभी जस्ट अभी नहाई हूँ, और टाइम हो रहा है 5 शाम के। और कपड़े अच्छे से पहन लिए हैं ताकि ठंड ना लगे। बाल नहीं धोए हैं, गंदे हो रहे हैं ऑब्वियसली, तो धोए नहीं हैं, क्योंकि शनिवार था और शाम का टाइम हो गया है। क्या पता तबीयत ख़राब हो जाए, और मेरी तो वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है, तो इसलिए मैंने बाल नहीं धोए हैं। नहा चुकी हूँ, कंघी कर चुकी हूँ, थोड़ा सा अपना जो हल्का सा मेकअप होता है वो कर चुकी हूँ। तो अभी जा रही थी मैं चाय बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं। और सच में गाइज़, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और ये आप लोगों की वजह से है। जो भी है मेरी खुशी कि एकदम से इतना, मतलब
इतना रिस्पॉन्स मिला मुझे है अपना वीडियो बनाने का। या तो एक दो ही व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से सब्सक्राइबर बढ़े और अचानक से मुझे अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी का श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि आपके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सब आप ही की खुशी का ठिकाना है। तो इसीलिए मैं सुबह से आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन फटाफट आप मैं धूप निकली देखी तो मैंने पूरा घर फैला लिया। और आपने देखा मैंने सब पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया। बस वैसे साफ़ हो गया है, बस किचन रह गई है, किचन कल हो जाएगी। कपड़े रह गए हैं, कपड़े वैसे चादरें वगैरह बेडशीट वगैरह धो दी हैं। और पूरे घर तो मैं दिखाऊंगी, बाहर बच्चे आए हुए हैं उनके जाने के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। अपना पूरा घर बिल्कुल एक सा कर दिया है, अच्छे से सभी चीज़ें साफ़ किए हैं। क्योंकि सर्दियों में तो डेली की जो सफाई है वो तो होती ही रहती है, लेकिन जो अच्छे से होती है वो नहीं हो पा रही थी ठंड की वजह से, लेकिन आज कर दी। और ये जो मंदिर वाला कमरा है, इस वाले कमरे की बेडशीट धो दी है अच्छे से, गद्दों को कंबलों को धूप लगाई है अच्छे से, लेकिन बेडशीट नहीं। आपको बताया मैंने मेरे पास बेडशीट यही है सर्दियों की, तो इसे धोकर इसी को ही बिछा देती हूँ, तब तक बिस्तरों में भी धूप लग जाती है। तो वही सब किया है। और सुबह से फैला रखे थे सब खलारा, और 5 बज गए हैं। तो बीच में थोड़ा बहुत खाना रखा था तो वो खा लिया था। अभी चलते हैं किचन में, चाय बनाऊंगी। बहुत थकी हुई हूँ और मन कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊँ, और पैरों में दर्द हो रहा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सिर में भी दर्द हो रहा है, मन कर रहा है थोड़ी देर सोने का। तो पहले चाय बनाते हैं फटाफट से। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। देखिए आज मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई बीच में, क्योंकि सुबह भी वीडियो ऐसे ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सफाई की देरी थी। और नहाई अभी हूँ, नहाए बिना फिर गंदा सा चेहरा बहुत गंदा सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब बात करते हैं। तो डियर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कमरे बिल्कुल एक से हो चुके हैं। ये देखिए हो गए हैं ना बिल्कुल एक से। और ये देखिए बेडशीट बिल्कुल साफ़ हो गई है, धुलने के बाद तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चमक जाती है। और धूप लगाई है तो पूरा घर एक सा हो गया है। इस वाले कंबल में भी धूप लगाई है, तो ये सब साफ़ कर दिया है। ये देखिए ये सब धो दिया है, चमक रहा है ना आज तो आज कई दिन से सोच रही थी वो करूँगी। और उस वाले कमरे की भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, स्टोर की भी कर दी, अच्छे से धुल दी है। और बस हालांकि ऊपर कपड़े पड़े हैं वही बेडशीट वगैरह, तो ये वाली उतार के ले आई थी, ये वाली बेडशीट ले आई थी। और कैसा लगा मेरा वीडियो व्लॉग आज का बताना ज़रूर। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो बस इतना ही। और चलिए चलते हैं, बनाते हैं चाय फटाफट से, और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और अभी बहुत सारे काम रह रहे हैं, कपड़े नहीं धोए हैं जो अभी उतारे हैं, बहुत सारे कपड़े जो पहनने वाले कपड़े हैं वो वैसे ही पड़े हैं, मशीन वहीं पे लगी पड़ी है, तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस अभी कर लेती हूँ चाय वाय पी लेती हूँ, और बच्चे जाने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं अपना पूरा घर, और फिर वीडियो का एंड करूँगी। तो चलिए गाइस बनाते हैं चाय। अभी चाय फटाफट से चाय लेकर आते हैं, फिर आपको पूरे घर का रूटीन, पूरे घर दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है आज, क्या क्या नहीं। ये देखिए मेरे सारे कमरे एकदम से अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और मेरा बेटा अचानक से सामने आ गया था क्योंकि वो पढ़ रहा था। मेरे सारे कमरे अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी हैं। मंदिर वाला कमरा मैं दिखा चुकी हूँ। और ये है मेरा स्टोर रूम, ये देखिए स्टोर रूम की हालत भी मैंने अच्छे से कर दी है। तो अब आ गया है आपसे विदा लेने का टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।